संगम नगरी प्रयागराज में और इस समय समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद सारिक जी के पास है और आज जो पर्व है यहाँ पर जुलूस भी निकाला जा रहा है। एक पैगाम देने का काम भी किया जा रहा है। आपसी भाईचारा अमन बना रहे पूरे देश में और ख़ास तौर से प्रयागराज में यहाँ के स्थानीय नेता होने के साथ समाजवादी पार्टी के एक पिलर के तौर पर जाने जाते हैं। अपने आप को सिपाही जरूर कहते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में ये यमुना पार में जो इनके चाहने वाले हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। किस तरह से बधाई देंगे आम जनमानस, पार्टी कार्यकर्ता और सीनियर वरिष्ठ नेताओं को? देखिए, सबसे पहले आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ प्रदेश को नहीं पूरे देश को आज इस त्यौहार और पर्व के मौके पे बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं। और ख़ास तौर से हमारा ये त्यौहार ये संदेश देता है कि अमन शांति का पैगाम जन जन के घर तक पहुँचे, सारे लोगों में भाईचारा बना रहे, अमन रहे और सब मिल करके जितनी भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करके बुराइयों के ऊपर अच्छाई की कैसे जीत किया जाए, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये त्यौहार मनाया जाता है। और जो हमारी सेइंग्स है, हमारे धर्म की जो सेइंग्स है वो यही है कि हम लोग कैसे आपसी भाईचारा मेंटेन रखें। जिस तरह बारिश हुई, जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ना बाढ़ आई ना कुछ आई, क्या मानते हैं किस तरह की यहाँ पे नीतियाँ लागू की गई? महाकुंभ में अरबों करोड़ों रुपए आए, किस तरह से नीतियाँ अगर लागू होती तो आज जनता इतनी परेशान न होती? देखिए, कहावत है कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो दिखता है। अगर सरकार ने फंड दिया तो चीज़ें दिखनी चाहिए थी। लोगों के घर सबसे पहले विकास के नाम पे तोड़े गए, उनके हिस्से में एक भी पैसा नहीं आया और पूरी सड़कें यहाँ पे चौड़ीकरण के नाम पे इतनी बुरी तरीके से कार्य किया गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी कार्य हुआ वो इतनी जल्दबाजी में हुआ कि जो विकास की डोर थी वो डोर बीच बीच से टूटी हुई दिखी, कहीं गड्ढे दिखे, कहीं चीज़ों को इस तरह से पेश किया गया कि दिक्कतों का सामना हम लोग को करना पड़ा। उसीलिए हमने देखा कि पहली बरसात हुई, जब मूसलाधार बारिश हुई, उस बारिश में जिस तरह से जल जमाव हुआ, जैसे कि बनारस में जब जल जमाव हुआ तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो क्यूटो हो गया है, उसी तरह से जल भराव यहाँ पे हुआ। तो हम समाजवादियों का ये मानना है कि इलाहाबाद को वेनिस शहर बना दिया। वेनिस वही शहर है जो पानी में बसा हुआ है। और रही बात विकास की, तो कुंभ में विकास के नाम पे सिर्फ घोटालेबाजी हुई है, पैसे का बंदर बाट हुआ है। विकास अगर सही रूप से जितना 6,000 करोड़ रुपए आया था, अगर वास्तविक आप बात पूछेंगे तो अगर वो लगा होता तो विकास दिखता, ना कि विकास बहता। विकास इतना बह गया कि लोगों के घर तक पहुंच गया और आप पहुंचे थे उनको सुविधा पहुंचाने के लिए, उनका नुकसान कर दिया। उनके बेड का नुकसान हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, घर का नुकसान हुआ। एक गरीब आदमी की जिसकी आय 10,000 5,000 रुपया है महीने की, उसके घर में पानी चला गया, वो अब कैसे कमाएगा और कैसे रहेगा? हमारे त्यौहार जो भी ये चल रहा है, ये त्यौहार भी आज फीकी हो गई। फीकी इसलिए हो गई क्योंकि आने वाले दिनों में रक्षाबंधन भी है और मिठाई का जो रेट बढ़ गया है, मिठाई का जो रेट बढ़ रहा है, और चाय वाले ने चाय का मज़ा फीका कर दिया क्योंकि चीनी 70 पार हो गई। तो जब सिलेंडर का रेट महंगा हुआ था तो सर के ऊपर सिलेंडर कई बीजेपी के योद्धाओं ने उठाया। तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि चीनी की बोरी भी अपने सर पे उठा लें और अपने मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से और ख़ास तौर से देश के प्रधानमंत्री से ये निवेदन करें कि सरकार हमें बख्श दें। छोटा बच्चा भी जो दुग्धमुहा होता है वो भी दूध अगर पीता है तो चीनी डाल के पीता है। तो ये एक माँ की भी आह निकल रही है कि उसके छोटे छोटे दुग्धमुहे बच्चे भी चीनी के लिए कहीं ऐसा ना हो हमें तरसना पड़े। E20 जो है वो बहुत बड़ा विषय है। जिस तरह से आंदोलन जेनज़ियों ने दिखाया और अल्फ़ा ने दिखाया, मुझे यकीन है कि वो देश की और प्रदेश की दिशा ज़रूर बदलने वाले हैं। मानते हैं जेनज़ी जिस तरह से सड़कों पे आए, जंतर मंतर पे
एक्टिव हुए और उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई। 27 में क्या मान है, क्योंकि जिस तरह से थर्ड पार्टी जांच थी जो डीएम कमिश्नर के पास थी, जो कुंभ के कार्य, देखिए एक सबसे बड़ी थर्ड पार्टी जांच क्या मानते हैं, अगर सही तरीके से हुई होती तो ये जो कार्य हुए हैं, पानी भरा सड़कें बैठ गई, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा। शहर स्मार्ट हुआ, लेकिन स्मार्ट इस तरह की व्यवस्था। देखिए अभी जो है मैं निकल करके, हम लोग जेंजी हैं, नौजवान हैं, उन लोगों के बीच में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जेंजियों का एक चीज़ कहना है, वो आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जंतर मंतर झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। उनका ये पैगाम है कि अगर सरकार हर मुद्दे पे नहीं सुधरेगी तो जेंजी और अल्फा जेंजी जो है वो इस समय जागरूक हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जिसने हमें नकारा है, हम आने वाले चुनाव में उनको नकारेंगे। और ख़ास तौर से पीडीए के जो लोग हैं उनके अंदर खासी नाराज़गी है, क्योंकि देखिए वो जो छोटे छोटे गांव कस्बे में रह रहे हैं, फैक्ट बात ये है कि जब वो अपने गांव से निकल के वो शहर में आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, और ख़ास तौर से वो बच्चे जो अपने खेत को बेच करके अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए जो भेजे जा रहे हैं शहर में पढ़ाई करने के लिए, जो फीस आज से कुछ सालों पहले वो जो फीस आधी थी वो 2 गुना हो गई है। महंगाई बढ़ी। तो कहने का मतलब महंगाई के साथ साथ पढ़ाई भी महंगी हो गई है। तो ये देश को बचाने आए थे, लेकिन ये देश को बेचते चले जा रहे हैं। तो हम कहाँ पे आज खड़े हैं? इन्होंने कहा था कि हमें समय दीजिए, हम देश को बदल के रख देंगे, लेकिन जेंजियों का आज कहना है कि इन्होंने देश नहीं बदला है, इन्होंने देश बेचने का काम किया है। और जेंजी और अल्फा जेंजी, इनके कंधों के ऊपर इनका कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वो उन्होंने खुद अपने परिवार में जाके अपने माँ बहन भाई पिताजी सबसे ये कहना शुरू कर दिया है कि जो हमें गार्जियन के रूप में देखेगा, हम उसी को चुनेंगे ताकि वो हमारा उज्जवल भविष्य बना सके, क्योंकि ये बच्चे नहीं हैं, ये देश का भविष्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को डिप्टी सीएम और यहाँ के जो एक मंत्री हैं, मंत्री नंद गोपाल जी, अक्सर ये पानी पी पी के दोनों लोग कोसते हैं। आज जब लोगों के घरों में पानी घुसा तो उसी पानी पे बोलती बंद हो गई है। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फिर वो टारगेट करें, ना कि मुद्दों से हटके। देखिए बात को समझिए, आप बात को समझिए, मूल मुद्दों को भटकाना इनका काम है। और प्लस जैसे ही पानी घुसना चालू हुआ, आपने देखा होगा कि यहाँ की जो पूर्व मेयर हैं और वर्तमान मेयर हैं, उनके आपस में खींचातानी सोशल मीडिया पे देखने को मिल गई। एक ट्वीट आता है, इंजन आपस में टकरा रहे हैं। एक ट्वीट आता है, उसमें कहा गया कि पहले तो ये हाल ना था, और ऊपर से वर्तमान मेयर का ये हाल होता है कि मैं खड़े होकर के सारे घर का पानी निकलवाऊंगा, लेकिन जनता ने नकार दिया है। आम जनता के पास जाइए, असहाय पीड़ित लोगों के पास जाइए, झोपड़ी में आप जाके देखिए और महलों में जाके देखिए, जहाँ साइकिल और मोटरसाइकिल भी डूबी थी, वहाँ BMW और मर्सिडीज़ भी डूबी थी। इसीलिए जज साहब ने मैं माननीय उच्च न्यायालय की बड़ी सराहना करूँगा कि स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने कड़ी निंदा की और फटकार लगाया, जिसके एवज में उन्होंने जनहित में आकर के कार्य किया। लेकिन आखिर कब तक जब मूल ढांचा ही खराब है, जब किसी सड़क का अलाइनमेंट या किसी योजना का अलाइनमेंट खराब है, वो जब मूल ढांचा खराब है, तो कब तक आप पानी निकालेंगे मशीनें लगा करके? आप ऐसी ढाल देते कि पानी घरों में नहीं बहता, पानी वहाँ पे जाता जहाँ पे पानी की ज़रूरत होती। घरों में पानी अगर आ रहा है तो लोगों के घरों के ज़मीन के दस्तावेज भी रखे रहते हैं, वो भी ख़राब होते हैं। फिर बाद में आप कहेंगे हमें पेपर दिखाओ, वरना तुमको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। मान रहे हैं कि 2027 में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जेनजी और जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को लोग बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, मैं जेनजियों का और नौजवानों खास तौर से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति जो जेनजियों का जो प्रेम है, वो आप सड़कों पे देख सकते हैं कि एक झलक पाने के लिए
आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए दीवाने रहते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर वो क्वालिटी है, वो अट्रैक्शन है कि वो जब भी नौजवानों को देखते हैं सड़क पे उनसे मुलाकात करने के लिए वो ज़रूर रुकते हैं और हर एक को गले लगाते हैं। ये एक जननेता की, एक दूरदर्शी नेता की एक ख़ास पहचान होती है। और वो एक चीज़ उनके अंदर देखने को बहुत ही अच्छी मिली कि वो जो नौजवान जो मेहनत करता है उसको बाय नेम बुलाते हैं। तो ये एक बड़े लीडर की और एक जन नेता की एक बहुत बड़ी पहचान है। और ख़ास तौर से मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि नौजवान अब देश की दिशा को बदलने की सोच रहा है और वो रोड पे आ चुका है। और यकीनन देश के हालात बदल रहे हैं, इस्तीफे पे हो रहे हैं और सरकारें भी जाएंगी। और आपने एक बात कह के मुझे बोलने पे मजबूर किया कि आदरणीय मंत्री जी, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और मुझे कहा गया है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, तो आदरणीय मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो ये कटाक्ष बयान कर रहे हैं, ये उनकी मायूसी दिखा रहा है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है और प्रदेश से शुरुआत होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने हमेशा से सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने का काम किया है और ख़ास तौर से इलाहाबाद ने। तो इलाहाबाद में अब की 12 में से 12 विधानसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं। और ये संदेश सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरे दुनिया में जाएगा कि चाय पीने वाले ने चीनी महंगी कर दी, इसलिए उसकी सरकार जाने वाली। परिचय दीजिए। मोहम्मद शारिक, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। तो मोहम्मद शारिक जी हैं और मोहम्मद शारिक जी ने साफ कहा है कि 2027 में बदलाव हो के रहेगा। जिस तरह से व्यवस्थाएं देखी, महाकुंभ में करोड़ों रुपए आए और खर्च हुए, लेकिन लोगों के घरों में पानी घुसा और निगम प्रशासन और भी टीमें लगी, लेकिन अभी तक लोग परेशान हैं। तो ऐसे में बदलाव की बयार होने वाली है और 2027 में खास तौर से जो मोहम्मद शारिक जी हैं, यमुना पार के एक मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं, गरीब असहाय की मदद करते हैं। बाढ़ हो या कोरोना में जब हालात ख़राब हुए थे तो इनकी जो वॉलंटियर की टीम थी स्वयं मौजूद होकर के लोगों की मदद के लिए कच्चा राशन लेकर पहुंचे हैं। तो ऐसे में 27 में इनका मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाकर फिर से व्यवस्था बदलने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रयागराज से पवन देव।